हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? बारबानी ने ऑब्जर्व किया था 1831 में। कहाँ ऑब्जर्व किया था? सलाइवरी ग्लैंड्स में। तो इसका नाम उन्होंने सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम रखा था। किसके सलाइवरी ग्लैंड में ऑब्जर्व किया था? कायरोनोमस लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड में। उनकी सलाइवरी ग्लैंड की सेल्स के अंदर क्रोमोसोम देखा था। ठीक है। अब जो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम जो टर्म है, इसका नाम किसने दिया था? कॉलर ने नाम दिया था। अब इन्होंने ऐसा नाम क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इसके अंदर क्रोमेनल फिब्रिल्स बहुत सारे प्रेजेंट है और लॉन्ग लंबे लंबे बहुत सारे क्रोमोनेमल फिब्रिल्स प्रेजेंट है। अब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में कि ये लार्ज क्रोमोसोम्स है, लंबे लंबे हैं बहुत, और इसमें हजारों में डीएनए स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, थाउजेंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है। ये किसके ये सलाइवरी ग्लैंड्स, इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स रहते हैं उनमें प्रेजेंट रहता है। इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स में वो वाली सेल्स जो डिवाइड नहीं करती है, जो सेल्स डिवाइड नहीं हो रही है, उन सेल्स के अंदर ये क्रोमोसोम पाया जाता है। अब कौन से इंसेक्ट्स? ड्रोसोफिला, कायरोनोमस और रेनकॉर्सिया। ठीक है। अब ये इंटरफेज में क्या होता है? जब इंटरफेज होता है तब ये थिक और थिन बेंडिंग पैटर्न्स में बन जाते हैं। इन्हें मैप क्रोमोसोम और ये मैप क्रोमोसोम भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? म्यूटेशन, जो स्मॉल क्रोमोसोम, छोटे छोटे क्रोमोसोम्स हैं, उनके अंदर कोई भी म्यूटेशन आ रहा है। म्यूटेशन क्या होता है कि कोई भी छोटा सा चेंज आ जाता है ना डीएनए सीक्वेंस के अंदर, तो वो उस चीज़ को म्यूटेशन बोलते हैं। तो है ना, छोटे छोटे क्रोमोसोम्स में जब म्यूटेशन हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन, फंक्शन ऑफ जीन इन ट्रांसक्रिप्शन, जीन का जो फंक्शन रहता है ट्रांसक्रिप्शन में, जैसे डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो वो जीन का फंक्शन करता है ट्रांसक्रिप्शन में। उसके बाद इसके फंक्शन क्या है कि ये इंक्रीज करता है वॉल्यूम ऑफ सेल्स न्यूक्लिया। न्यूक्लिया, जो सेल की न्यूक्लिया है, न्यूक्लियस है, उसको उसका साइज इंक्रीज करता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जिससे सेल का भी एक्सपांशन होता है, सेल भी बड़ा होता है। अब इसमें मेटाबॉलिक एडवांटेज आता है। तो फिर है ना, ये इसमें ये हाई लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसमें जीन एक्सप्रेशन का हाई लेवल शो करता है। अब इसके प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये बाइंडिंग साइट है। बाइंडिंग साइट किसके लिए? आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए बाइंडिंग साइट है। और ये रेप्लिकेशन शुरू करता है, इनिशिएट करता है। और न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग ऑफ शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, जो न्यूक्लियोसोम है ये वापस से रीमॉडल करता है डीएनए के शॉर्ट फ्रेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम है। ठीक है। अब इसमें ये लॉन्ग साइज क्रोमोसोम है, लॉन्ग लंबे लंबे क्रोमोसोम्स है। तो है ना, लंबे लंबे क्रोमोसोम्स हैं तो क्या ये है ना, क्या करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमिनेमेटा। अब ये इसमें बहुत लंबे लंबे स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, तो ये ड्यू टू लंबे लंबे स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है तो उनको क्रोमिनेमेटा बोलते हैं। द क्रोमोसोम स्ट्रैंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जो क्रोमोसोमल स्ट्रैंड से जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एब्सेंट रहता है तो उसको एंडोमाइटोसिस बोलते हैं। इसके बाद दो टाइप के बैंड्स फॉर्म होते हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड। डार्क बैंड जो होते हैं डार्कली स्टेन्ड रहते हैं और इनमें डीएनए ज़्यादा रहता है। डी से दोनों याद हो जाएंगे, डी से डार्क बैंड, डी से डीएनए। और जो लाइट बैंड्स रहते हैं वो लाइट स्टेन्ड रहते हैं और उनमें आरएनए ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। अब जो बैंड होते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम के, ये एनलार्ज हो जाते हैं, फूल जाते हैं कुछ सर्टेन टाइम के लिए, तो वो स्वेल हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। जैसे एक बलून रहता है उसमें अपन पानी डालते तो ये फूल जाता है तो वो स्वेल हो जाता है। तो वैसे अगर इसमें इनमें स्वेलिंग होती है तो इनको पफ बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद ये इंडिकेट क्या करते हैं? जो पफ होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये एक एक्टिव जीन का साइट है। एक्टिव जीन्स हैं इसमें, साइट ऑफ एक्टिव जीन्स है और इधर एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। और जो क्रोमिनीमेटा है ऑफ पफ गिव्स आल्सो सीरीज ऑफ लूप्स। अब जो क्रोमिनीमेटा है पफ के, वो है ना बहुत सारे लूप्स फॉर्म करते हैं। लूप ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे फॉर्म करते हैं, इनको बोलते हैं बारबाइनी रिंग्स। ठीक है। ये ऐसे फॉर्म करते जाते हैं, ये बहुत सारी रिंग्स में फॉर्म हो जाते हैं तो ये बारबाइनी रिंग्स इनको बोलते हैं। जो बारबाइनी रिंग्स रहती है वो किससे बनी रहती है? डीएनए से, आरएनए से और कुछ प्रोटीन से, ट्रांसक्रिप्शन साइट, पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन से। प्रोटोजोन्स में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है तो उनका जो पफ क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका जो पफ रहता है उसमें सिर्फ डीएनए ही रहता है। ठीक है।
अब आता है ऑकरेंस। ऑकरेंस ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो है ना ये सीक्रेटरी टिश्यू में प्रेजेंट रहता है डिप्टेरन इंसेक्ट्स के। अब डिप्टेरन इंसेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे हाउस फ्लाई हो गया और बीज हो गया, इन सब में इनके जो सीक्रेटरी टिश्यूज रहते हैं उनमें प्रेजेंट रहता है। और मालफिजियन ट्यूबुल्स ऑफ प्लांट्स और मैमल्स में भी प्रेजेंट रहता है। और जो लार्जेस्ट पॉलीटीन क्रोमोसोम रहता है ये कहाँ रहता है, सलाइवरी ग्लैंड्स सेल में, लार्वल सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द क्राइनोमस में प्रेजेंट रहता है, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ क्राइनोमस। ठीक, उसके बाद प्लांट में क्या रहता है, ओवरी में, और जो इमैच्योर सीड टिश्यू रहता है उसमें। ये काय के लिए यूज़ होता है, जो हम स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में। कौन सी स्पीसीज को, कायरोनोमिड लार्वा की स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में। इसका कैरियोटाइप क्या है, ये इसका कैरियोटाइप क्या कंफर्म करता है कि प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज, किसी स्पेसिफिक स्पीसीज का प्रेजेंस को बताता है, कंफर्म करता है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी को पढ़ने में भी, कंफर्म करने में भी हेल्प करता है। अब अपन शुरू करते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम की हिस्ट्री देखें तो ये इन्हें फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, किसमें, सैलमेंडर एग के अंदर डिस्कवर किया था। ये टर्म किसने दी है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, रकर्ट ने टर्म दी है। अब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो जो ऊ साइड का डेवलपमेंट है टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मियोटिक प्रोफेज। जो ऊ साइड का डेवलपमेंट होता है वो मियोटिक प्रोफेज में होता है, और एंड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज एंड्स इन द मेटाफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। मतलब ऑलमोस्ट डिप्लोटीन में जब मियोसिस 1 होता है, एक मियोसिस 1 होता है और एक मियोसिस 2 होता है, ये तो पता ही है ना। तो जो मियोसिस 1 होता है उसमें जो प्रोफेज रहता है वो लंबी स्टेज रहती है, उसमें लिपोटीन्स और भी डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस वगैरह होता है ना। तो उसमें जो डिप्लोटीन स्टेज आती है उस पर वो ऑलमोस्ट अपना एंड कर देता है। ठीक है, तो ऊ साइड का डेवलपमेंट वहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसमें है ना लैम्प ब्रश का क्रोमोसोम रहता है, जो ये होता है वर्टिब्रेट्स में, एम्फीबियंस में और बर्ड्स में। और जो लूप्स रहते हैं इनमें वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहते हैं, मतलब डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस कंटिन्यू रहता है। जो इमैच्योर एग्स रहते हैं, जो एग्स पूरे मैच्योर नहीं हुए, उसमें लैम्प ब्रश क्रोमोसोम रहता है। बहुत सारे एनिमल्स में होता है, बाकी एक्सेप्ट मैमल्स, मैमल्स में नहीं होता है। मैमल्स का एक ऑलमोस्ट पूरा, मैमल्स जो रहते हैं वो डायरेक्ट यंग वन देते हैं भाई। उसके बाद जो इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो इंटरमीडिएट रहता है, और जो डिप्लोटीन स्टेज रहती है वो बहुत लंबी रहती है, क्योंकि इसमें बहुत लंबे लंबे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स हैं। इनका स्ट्रक्चर देखें तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम रहता है वो बाइवेलेंट रहता है, इनएक्टिव क्रोमेटिन रहता है। जो इनकी जो लूप्स की साइड्स रहती है वो कंडेंस्ड, वो डीकंडेंस्ड क्रोमेटिन रहती है। उसके बाद जो होमोलॉगस सेक्शंस ऑफ बाइवेलेंट क्रोमेटिन इज कंडेंस्ड। जो होमोलॉगस सेक्शन होते हैं बाइवेलेंट के उसमें क्रोमेटिन कंडेंस्ड रहता है। ठीक है, होमोलॉगस में ऑफ बाइवेलेंट उसमें क्रोमेटिन कंडेंस्ड रहता है, और इनएक्टिव क्रोमेटिन जिसके साइड लूप्स के साइड जो रहते हैं वो डीकंडेंस्ड क्रोमेटिन रहता है। ये एक्सटेंसिबल भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्टेबल भी होते हैं, एक्सटेंसिबल भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेबल भी होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन ऑफ क्रोमोसोम भी होता है। इसका जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होते हैं इसमें जो ये ओपन होते हैं और एक लॉक्ड होते हैं। ओपन क्रोमेटिन इन विच जीन्स आर पोटेंशियली ट्रांसक्रिप्टेड। जो ओपन रहते हैं, जो ओपन क्रोमेटिन रहता है उसमें जो जीन्स रहते हैं वो ट्रांसक्रिप्टिव रहते हैं, और जो लॉक्ड रहता है उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता है, विदाउट एक्सप्रेशन रहता है। उसके बाद इनमें जो एनालॉगस और जो इनके एनालॉगस होते हैं ये बोलते हैं कि ये पफ होते हैं, क्योंकि इसमें पॉलीटेनिक क्रोमोसोम रहते हैं और दे डिफर बिटवीन ईच अदर। जो लैम्प ब्रश एंड प्रोलेटिक क्रोमोसोम है ये दोनों के बीच में डिफरेंस रहते हैं। पॉलीटेनिक क्रोमोसोम रहते हैं ये पैरेलल क्रोमेटिड्स रहते हैं, और जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम रहते हैं, क्रोमेटिन रहते हैं, ये सिंगल डीएनए हेलिक्स रहते हैं। अगर अब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ अच्छे से आ गया हो तो आप प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करो, और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।